विविध संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता तथा सम्मान का भाव भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अन्य संस्कृतियों में भगवान के रूप में जो भी पूज्य हैं, जो उनके आराध्य हैं, वो सामान्यतः एक ही हैं, परंतु भारत में आराध्य देव और जो भगवान हैं, जो भगवान के अवतार कहे जाते हैं, उनकी संख्या गिनना भी संभव नहीं है। अनेक संस्कृतियों के रूप में भगवान अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रीति रिवाजों से, अलग अलग नामों से पूज्य हैं, आराध्य हैं। मनुष्य की इसी विविधात्मक प्रवृत्ति को जानते हुए ऋषियों ने ऋग्वेद में सभी देवताओं को एक ही परम ब्रह्म के रूप में घोषित किया है। यानी कि नाम अलग अलग हैं, रूप अलग अलग है, परंतु जो एक तत्व विद्यमान है परम ब्रह्म का, वो एक ही है। कहा भी गया है कि सब एक ही रूप तो हैं और इसीलिए पूज्य हैं। अब कोई किसी भी रूप में पूजे, पूजा तो ईश्वर को ही जाना है, आराध्य तो ईश्वर ही है। वही भारतीय संस्कृति की जो एक विशिष्ट पहचान है, वो सहिष्णुता के साथ साथ उसकी सहनशीलता में भी है। विश्व की अन्य संस्कृतियों ने अपने देश में आने वाली नवीन पद्धतियों को, प्रवृत्तियों को और संस्कृतियों को सहन नहीं किया। कारणवश उनमें युद्ध हुए, उनमें विवाद हुआ, उनमें वैमनस्यता हुई और जिसके परिणाम स्वरूप या तो वो नष्ट हो गए या उन्होंने दूसरी संस्कृति को नष्ट कर दिया। और यही कारण है कि अन्य संस्कृतियों में जो आराध्य बने, उनके बाद नए महापुरुष, नए आराध्यों का बनना समाप्त ही हो गया। भारतीय संस्कृति के सहिष्णुता वैशिष्ट्य के कारण इसमें एक और अवयव छुपा हुआ है और वो है ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता की इस प्रवृत्ति के कारण यह संस्कृति निरंतर सजीव और सक्रिय बनी हुई है। जो कुछ भी अच्छा है, वो किसी भी संस्कृति का हो, वो किसी भी धर्म के मानने वाले का हो, वो चिंतन कहीं से भी आए, अगर वो समाज, अगर वो मनुष्य, अगर वो संस्कृति के लिए अच्छा है, तो उसे ग्रहण करने में भारतीय संस्कृति ने कभी कोई विरोधात्मक स्वर नहीं दिया। और न केवल सहन किया, बल्कि उन देसी या विदेशी नवीन तत्वों को आत्मसात करके अपना अंग ही बना लिया। वो उसमें समा ही गए। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति में परिस्थितियों के अनुसार ढल जाने की अभूतपूर्व क्षमता है, एक अद्भुत क्षमता है। जिस प्रकार पानी है, पानी को किसी भी बर्तन में रख लीजिए, उसका आकार उस बर्तन के आकार जैसा हो जाता है, परंतु पानी का स्वभाव तो परिवर्तित नहीं होता। पानी तो पानी ही रहता है, चाहे बाल्टी में रख लो, चाहे भगोने में रख लो, चाहे लोटे में रख लो, चाहे कटोरी में रख लो। पानी ना बर्तन बनता है, ना लोटा बनता है, ना कटोरी बनता है, ना बाल्टी बनता है, ना भगोना बनता है, वो तो पानी ही रहता है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति किसी भी अंग को अपने अंदर आत्मसात कर ले, किसी भी मौलिक विचार को अपने अंदर आत्मसात कर ले, वो उसके अंदर नहीं ढलती, बल्कि उसको अपने अंदर ढाल लेती है और उसका मूल स्वभाव हमेशा विद्यमान रहता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण है। विशेषता के रूप में हमने ये देखा है कि जितनी भी समकालीन या उसके बाद की संस्कृतियां हुई,
वह सब विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव से, क्योंकि साम्राज्य का विस्तार, धन की लिप्सा और अपने प्रभुत्व बढ़ाने की लालसा ने हर संस्कृति पे अनेकों आक्रांताओं के आक्रमण कराए और अन्य संस्कृतियां उन आक्रांताओं से पददलित होकर विलुप्त हो गईं, परंतु भारतीय संस्कृति अपनी अनुकूलता के गुणों के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित बनी रही। चाहे कितने भी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक नाना प्रकार के आक्रमण भारतीय संस्कृति पर किए गए, परंतु संस्कृति अपनी मानने वालों के इस भारतीय क्षेत्र में जो लोग हैं, उनके हृदय में जो एक गहरी पैठ है, उस पैठ के कारण, उस लगाव के कारण, उस संस्कृति के प्रति समर्पित होने के कारण यह संस्कृति आज भी अक्षुण्ण है। समाज के साथ साथ भारत की विभिन्न परिस्थितियां भी परिवर्तित होती रही हैं। इन परिवर्तनों के स्वरूप भारत में धर्म, समाज, आचार, विचार, विधि, निषेध, नियम, इन सब में भी सूक्ष्म सूक्ष्म परिवर्तन होते रहे, परंतु भारतीय संस्कृति का संपूर्ण स्वरूप कभी नष्ट नहीं हुआ। वो अपने एक मूल रूप में विद्यमान रहा। जिस प्रकार मैंने कहा कि पानी जो है उसका मूल स्वरूप परिवर्तित नहीं होता, चाहे उसे किसी भी प्रकार के बर्तन में रख क्यों ना दिया जाए। अब हम देखते हैं कि मूल में, प्रारंभ में भारतीय संस्कृति में यज्ञ जो था वो धर्म का एक प्रधान कार्य था, परंतु कालांतर में जब अनेक संस्कृतियों के आक्रमण हुए तो भारतीय संस्कृति में पूजा उपासना पद्धति में धर्म में यज्ञ का स्थान भक्ति ने ले लिया और इस प्रकार वर्ण व्यवस्था भी कर्ण प्रधान थी और शैने शैने वो जन्म मूलक हो गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य जो जन्म लेता है वो शूद्र ही होता है, परंतु उसके बाद कर्मानुसार उसके अपने वर्ण हो जाते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र हो। परंतु शैने शैने ये व्यवस्था भी परिवर्तित होकर जन्म के साथ जुड़ करके वर्ण व्यवस्था बन गई कि जो जिस व्यवस्था में जिएगा, जिस व्यवस्था में उत्पन्न होगा, अगर वैश्य के घर उत्पन्न होगा, क्षत्रिय के घर उत्पन्न होगा, तो वो बेटा क्षत्रिय ही होगा, भले उसका कर्म वो हो या ना हो। मुगलों और अंग्रेजों के जो दीर्घकालीन शासन रहे, उनके द्वारा भी भारतीय संस्कृति में एक पर्याप्त परिवर्तन आया है, चाहे वो भाषा हो, वेशभूषा हो, रहन सहन हो, परंतु इनमें तो परिवर्तन हुए, परंतु समाज और धर्म के आदर्श वही रहे जो प्रारंभ में थे। कुर्ते पजामे के स्थान पर पैंट शर्ट आ गई होगी, साड़ी के स्थान पर नाना प्रकार के अन्य परिधान आ गए, पुरुषों में भी कोट पैंट और इस तरह के अनेक परिवर्तन आए हैं और आते रहेंगे, परंतु जो धर्म के प्रति मूल आस्था है वो कभी भी किसी भी प्रकार से भारतीय संस्कृति में कम हुई है ना होगी, और यही इसके अक्षुण्ण होने का सबसे बड़ा कारण है। और इसका एक और कारण है कि भारत में दो विशिष्टताएं हैं संस्कृति की, एक अध्यात्म और एक दर्शन। और भारतीय चिंतन पर अध्यात्म की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय ने भी कहा है कि किसी भी संस्कृति की श्रेष्ठता का जो माप है, को जो नापने का तंत्र है, वो उसके आध्यात्मिक चिंतन से होता है। जिस संस्कृति के आध्यात्मिक विचार जितने गहन और पुष्ट होते हैं, वह संस्कृति इतिहास में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारतीय संस्कृति ने यह लौकिक सुखों को जीवन का परम लक्ष्य कभी स्वीकार नहीं किया।
अपितु इस नश्वर देह व भौतिक सुखों के अपेक्षा ब्रह्म, जीव, माया, ईश्वर, मोक्ष आदि के विचार को प्रमुखता दी। भगवान कृष्ण ने कहा है कि भोग विकृति की ओर ले जाता है और त्याग उपलब्धि की ओर ले जाता है। जितना जितना आप भोग करेंगे, जितना जितना भौतिक सुखों को, अलौकिक सुखों को प्राप्त करेंगे, उतना उतना मन विकृति की ओर जाएगा, बुरे कामों की ओर जाएगा। और जितना जितना त्याग करेंगे, जितना जितना आत्म संयम करेंगे, जितना जितना भक्ति भाव और ध्यान में लीन होंगे, जितना जितना अध्यात्म का चिंतन करेंगे, आपको निश्चित ही आनंद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत में शस्त्र बल की अपेक्षा तपस्या को, धूर्तता की अपेक्षा सत्य को तथा धन की अपेक्षा धर्म को श्रेष्ठ माना है। शस्त्र श्रेष्ठ कभी नहीं रहे, तपस्या हमेशा श्रेष्ठ रही। यही कारण था, चाहे राजा जनक हो, राजा दशरथ हो, विश्वामित्र, वशिष्ठ, सरी के संत हमेशा पूज्य रहे, उनके द्वारा भी पूज्य रहे। इसी प्रकार से क्षत्रिय वर्ण को युद्ध का अधिकार तो दिया, परंतु वह अधिकार आत्मरक्षा का और आत्मत्राण का था, स्वार्थ साधने के लिए नहीं था। जो राजा थे वो भी अपने कुलगुरु या अपने जो राज्य के गुरु होते थे उनके अनुसार ही युद्ध आदि कार्य करते थे, राजकाज का संचालन करते थे, और जिससे उसमें धर्म का प्रभाव निरंतर बना रहता था और वही धर्म की, वही संस्कृति की एक जीवन रेखा थी। इसी अध्यात्म भावना के कारण जो सामान्य प्रवृत्ति के लोग भी हैं वो अंतर्मुखी बने और अपने अंदर को झांकते हुए, अपने आप को समझते हुए, आत्मा के प्रति चिंतन और मनन करते हुए, यह देह निश्वर है ऐसा विचार करते हुए उन्होंने अपने जीवन को उत्थान के कार्यों में लगा दिया। चाहे चैतन्य महाप्रभु रहे हो, मीरा रही हो, तुलसीदास रहे हो, रसखान रहे हो, कबीर रहे हो, ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने इस भक्ति भाव से इस देह की नश्वरता को समझते हुए, अध्यात्म का चिंतन करते हुए अपने जीवन को भारतीय संस्कृति से जोड़ दिया और भारतीय संस्कृति के उत्थान में एक महती भूमिका निभाई। इसी प्रकार विकास हो, और वो कैसा हो, मनुष्य के जीवन में उसके विकास की क्रमबद्ध योजना प्रस्तुत करना ही इस संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का एक वैशिष्ट्य गुण है। मनुष्य के जितनी भी प्रकार की क्षमताएं हैं, सभी का समुचित विकास कर इस संस्कृतियों ने मानव के विकास में एक अतुलनीय योगदान दिया है। जहां हम देखते हैं कि अन्य संस्कृतियों में मनुष्य के केवल एकांगी विकास पर ही ध्यान दिया है, वहीं भारतीय संस्कृति ने इहलोक और परलोक दोनों को सिद्ध करने के लिए मनुष्य के भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के विकास को पर्याप्त बल दिया है, अतुल्य बल दिया है। और यही कारण है कि भारतवर्ष में, भारतीय संस्कृति में केवल धन, राज्य और समाज के लिए काम करने के लिए शस्त्र उठा करके, राज्यों को जीत करके या धर्म को जबरदस्ती पालन करवा करके ही नहीं, बल्कि चार पुरुषार्थों के रूप में उसको विकास करने का एक सतत उदाहरण दिया है। चार विकास, चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ हैं। ये सभी मनुष्य को करना है। सभी मनुष्य को इन्हीं मार्गों पर चलते हुए अपना, परिवार का, स्वयं का, साथ ही साथ देश और समाज का भी विकास करना है। मनुष्य को इसीलिए निरंतर कर्मरत रहकर कर्मों को करते हुए उत्साह की जितनी प्रेरणा भारतीय संस्कृति ने दी है, उतनी किसी अन्य संस्कृति ने नहीं दी। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करके किसी भी सरल हो या अथवा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसको बाधा को पार करने का उत्साह, ओजस्विता तथा महाप्राणता का मंत्र
इस भारतीय संस्कृति ने ही दिया है। निष्क्रिय होकर बैठ जाना, किसी भी बाधा से घबरा जाना, निराशावादी होकर के आत्महत्या का प्रचार कर लेना, या अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा विचार भारतीय संस्कृति ने कभी नहीं दिया, कभी नहीं दिया। निष्क्रिय होकर बैठ जाना मृत्यु के समान है। कर्म करते रहना ही जीवन है। उपनिषदों में निरंतर क्रियाशील रहने के लिए बड़ा सुंदर एक विचार दिया है। सोता हुआ व्यक्ति कलिकाल है, निद्रा समाप्त कर जम्बाई लेता हुआ द्वापर युग है, आलस्य त्याग कर उठता हुआ व्यक्ति त्रेता समय है, और चलता हुआ व्यक्ति सतयुग कहलाता है। इसीलिए चराय वेती निरंतर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, यही इस संस्कृति की एक महान